Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain detailed knowledge of scanner. So guys, आप में से बहुत सारे CMA एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्हें भी स्कैनर के बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपकी जितने भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है स्कैनर से रिलेटेड, सारे सॉल्व हो जाएंगे। और जो स्कैनर है वो हमारे प्रोफेशनल एग्जाम लाइक CA, CMA, CS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और इसका यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है, वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्कैनर की, तो स्कैनर जो है बेसिकली वो एक बुक है जिसमें आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। उसमें आपको सारे पेपर पैटर्न देखने मिल जाएंगे। मीन्स कभी कभी क्या होता है, हम एज अ स्टूडेंट पूरा मॉड्यूल अच्छे से करके जाते हैं 2 से 3 बार, बट जब एग्जाम हम देने बैठते हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो कभी कोचिंग में हुआ ही नहीं है। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है आपको जो सबसे अलग दिखता है वो पास्ट पेपर में से ही पूछा रहता है। कहीं ना कहीं आप अगर पास्ट पेपर देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो वो जो क्वेश्चन है आपको 4-5 अटेम्प्ट के पहले पूछा रहेगा। तो जो स्कैनर है इसका बेनिफिट यही है कि अगर आप स्कैनर को 2 से 3 बार अच्छे से कर लेते हो एग्जाम के पहले, तो आपको पास होने से कोई रोक भी नहीं सकता, वो भी अच्छे मार्क्स से। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे 200 लेके आओगे, आप इजीली एग्जामिशन ला सकते हो, 60+ ला सकते हो। आपको अगर बिलीव नहीं है तो अगर आप न्यू हो तो आप मेरा रिजल्ट देख लो, मैंने पोस्ट किया है। मैं भी स्कैनर के हेल्प से ही मेरा एक तो 200+ आया है, प्लस मैंने एग्जामिशन लाया है जिसमें मुझे 71 मार्क मिले हैं। तो स्कैनर दिखता कैसे है, तो गाइस ये स्कैनर है जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 का स्कैनर है कॉस्टिंग का। तो ये कुछ मुझे 260 रुपीज़ में पड़ा था। ये मैं अपने नियर बाय बुक स्टोर से ली हूँ। अगर आपको स्कैनर चाहिए तो आप अमेजोन पे ले सकते हो, वहाँ पे आपको मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और आपको चाहिए तो मैं आपको जो अमेजोन का लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, चाहे वो ग्रुप 1 का हो या ग्रुप 2 का हो। तो बेसिकली आपको स्कैनर यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले जब आप अपना मॉड्यूल का जो स्टडी है अच्छे से 2 से 3 बार कंप्लीट कर लेते हो, तो जो बिफोर एग्जाम 1 मंथ हमारे पास बचता है, उस 1 मंथ में आपको बस स्कैनर सॉल्व करना है। एक बार जब आप कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप खुद से ट्राई करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप स्कैनर का जो सोल्यूशन है उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आप ट्राई करना कि आप खुद से ही सॉल्व करो। मीन्स जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम कैसे खुद से ही सॉल्व करते हैं बिना सोल्यूशन के हेल्प से, तो उस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो ही आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आप सोचोगे यार मैं तो सॉल्व कर रही हूँ, मैं यहाँ फंस गई तो फटाक से मैं देख लूँ, सेकंड टाइम भी आप कर रहे हो तो आप फंस जा रहे हो, तो तुरंत स्कैनर का सोल्यूशन देख रहे हो, तो ऐसा मत करो। क्योंकि आप जब तक खुद को पुश नहीं करोगे ना, मीन्स खुद से कैलकुलेशन करना कि ठीक है इसके बाद का स्टेप क्या है, मतलब आंसर कैसे लेके आऊँ, तो इसका बेनिफिट है। नहीं तो आपको इसमें बस क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन। आप ये अच्छे से कर लोगे तो आप पास हो जाओगे एग्जाम में, और मॉड्यूल भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्कैनर का जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेकंड पेज बोलो, यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नाम आपको देखने मिल जाएंगे। ये कैसा होता है मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप परचेस करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरे पास्ट पेपर मतलब कब कब पूछा है वो पूरा एनालिसिस देखने मिल जाएगा। मीन्स कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा टॉपिक जो कंटिन्यू पूछता है, तो ये सारे एनालिसिस आपको इधर देखने मिल जाएंगे। उसके बाद ये भी एक पैटर्न है, मतलब आपको पूरा मतलब डिटेल नॉलेज मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन पे फोकस किया है। मीन्स थ्योरी पूछा है ज़्यादा कि प्रैक्टिकल पूछा है ज़्यादा, MCQ, डिस्क्रिप्टिव, तो ये ऑल मतलब ये पूरे चार्ट बना के आपको दिए हैं। तो इससे आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंस्टीट्यूट लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर से कौन से क्वेश्चन पे, चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप भी उस पर ज़्यादा फोकस करके आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और सेकंड थिंग, इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज पास्ट पेपर मिल जाएंगे। मीन्स ऐसा नहीं है चैप्टर 1 है फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, मतलब ऐसे सीक्वेंस में आपको मिक्स नहीं देखने मिलेंगे। चैप्टर वाइज है, मतलब चैप्टर 1 के सेपरेट 10 ईयर क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशन, देन चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, चैप्टर वाइज है। ये बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है। तो और ये आपको एक तो आपके नियर बाय बुक स्टोर पे मिल जाएगा, सेकंड आप अमेजोन से मंगा सकते हो, तो आप परचेस कर लेना। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो बेसिकली जो स्कैनर है गाइस वो एक पास्ट पेपर का बुक है जिसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करना, मतलब पहले आप 2 से 3 बार मॉड्यूल अच्छे से करो, जो कि कंपलसरी है करना, एंड स्कैनर भी 2 से 3 बार करो। मतलब एक फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो आप देख के करो, एंड जब सेकंड टाइम आप कर रहे हो तो ट्राई करो कि खुद से ही करूँ, बिना देखे करूँ, तो ठीक है। मैंने कंप्लीट मतलब जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने मॉड्यूल को 3 बार अच्छे से किया था, प्लस स्कैनर को भी मैंने 3 बार अच्छे से किया था। अब बोलोगे इतना टाइम कहाँ से आता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम का,
तो आपको क्या करना है, 1 मंथ रखना रिवीजन के लिए, और उस रिवीजन में आपको कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन बोले कि ये सॉल्व करके दो, तो बिना देखे आपको यूँ सॉल्व कर देना है। और जब ये पता है कब पॉसिबल, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जब मैं फाइनल अकाउंटिंग का सम सॉल्व करती थी तो फर्स्ट टाइम मुझे 14 मिनट लगता था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करने में एंड बैलेंस शीट को टैली करने में, जो एडजस्टमेंट था उसको सॉल्व करने में, तो मुझे 14 मिनट लग जाते थे अच्छा खासा। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करते गई तो मैं 20 मिनट्स में सॉल्व कर लेती थी। मतलब सोचो कहाँ 40 मिनट, कहाँ 20 मिनट्स। और एग्जाम में भी मैंने 20 मिनट्स में मेरा फाइनल अकाउंटिंग टैली किया था और उस पर मैंने पूरा 14 मार्क्स स्कोर भी किया था। तो आप इसी तरह से कर सकते हो। और ये सुचिता प्रकाशनम का स्कैनर है, देख सकते हो। तो बेसिकली मैं ये यूज़ करती हूँ और आपको अमेजोन पे भी इसी कंपनी का मिल जाएगा। और रही बात मिस्टेक की, तो गाइस स्कैनर में 1-2 मिस्टेक तो रहता है, मैं ये नहीं बोली पूरा करेक्ट रहता है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप स्कैनर का जो मिस्टेक हो आप खुद ही फाइंड कर सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये आएगा फॉर्मूला ये सब के बेस पे, बट स्कैनर में रॉन्ग दिया है। तो स्कैनर में जो है क्वेश्चन थोड़े बहुत गलत भी रहते हैं, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही गलत रहते हैं। तो अगर पूरा बेनिफिट की बात करूँ मैं, तो अगर आप सोचोगे मैं बिना स्कैनर सॉल्व किए एग्जाम पास हो जाऊँ, तो रेयर चांस है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आप देखोगे कि उनका 180, 190, 170 आता है, वो मॉड्यूल के बेस पे, अदर नोट्स के बेस पे इतना आते हैं। अगर आप स्कैनर सॉल्व करके जाओगे तो फिर आपका जो पास होने का चांस है वो 100% हो जाता है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मुझे स्कैनर के बारे में नहीं पता था, तो मैं बस मॉड्यूल करके जाती थी, इधर उधर के 2-4 पेपर क्वेश्चन करके जाती थी सॉल्व, तो फिर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। बट जब सेकंड टाइम मैं प्रिपेयर कर रही थी तो एक तो मॉड्यूल तो मेरा अच्छे से हो ही गया था, तो मैंने स्कैनर को 3 टाइम अच्छे से सॉल्व किया और उसका जो रिजल्ट है वो मुझे मिला। तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने आपको भी बोल रही हूँ। जैसे आप लोगों को नहीं पता था स्कैनर के बारे में, वैसे मैं भी एक थी जिसको नहीं पता था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो गाइस आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो 2 से 3 बार, स्कैनर ले लो उसको 2 से 3 बार सॉल्व कर लो, एंड स्कैनर के MCQ अच्छे से देख लो। तो आप जब एग्जाम में MCQ देखोगे ना, पूरा पास्ट पेपर के MCQ पूछे रहते हैं, तो मतलब आपको इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से इजीली MCQ में मतलब 24-26 स्कोर कर सकते हो। तो बिफोर 1 मंथ एग्जाम आप स्कैनर को अच्छे से सॉल्व कर लेना। और अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझे बोलो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप गाइस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।